मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बहुत अच्छा सवाल है। डायलिसिस, बहुत सारे लोग लंबे अरसे से दवाइयाँ खा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हैं, वो लंबा वक्त दवाइयाँ खाते रहते हैं और उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो किडनी इफेक्ट होते हैं, उनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनका यूरिया बढ़ जाता है, उनके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले गुर्दों से प्रोटीन निकलना शुरू होती है और धीरे धीरे प्रोटीन प्लस होती है, फिर +2 होती है, फिर +3 हो जाती है। क्रिएटिनिन 1.5 से 1.6 से बढ़ते 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 ऊपर आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है। यूरिया बढ़ जाता है और फिर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका सोडियम पोटाशियम, तो डॉक्टर फ़ौरन से उसको डायलिसिस पे डाल देते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, डायलिसिस करवाने से पहले सिर्फ 30 दिन तो आपने जो ज़मीन से पानी निकलता है उसको कॉटन के कपड़े से छान के 8 से 10 घंटे मिट्टी के घड़े में रख के वो पानी इस्तेमाल करना है। ये पहला काम है। इसके 6 बातें थी। दूसरा काम, क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, ये ड्राई फ्रूट्स, ये रेड मीट्स, ये दालें, इससे अवॉइड करो। इसके बारे में पूरे चार्ट हैं, गूगल से आप उसकी रहनुमाई ले सकते हो कि कौन से फल इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, कौन सी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, कौन सी अजनास खा सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, कम कौन सी खानी है, ज़्यादा कौन सी खानी है, और जो बिल्कुल नहीं खानी उसके पूरे पूरे चार्ट आपको पूरी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आप इसके लिए 4 मेडिसिन बनाओ। सबसे पहली दवाई, मरीज जितना पानी पीता है उससे 2 गिलास पानी ज़्यादा लो। और अगर ये पानी 3 गिलास से ज़्यादा है, यानी 4 गिलास हैं, 5 गिलास हैं, तो उसमें आप 1 बड़ा चम्मच कलवंजी डालो, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना डालो और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा मिलाओ और 1 बड़ा चम्मच इसमें आप मोरिंगा पाउडर, सुहांजने के पत्ते डालो और 1 चम्मच बखड़ा, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, वो डालो और 2 कॉर्न सिल्क, ये जो मकई का भुट्टा होता है, जो सिट्टा होता है, उसके अंदर जो बाल होते हैं उसको छोटा छोटा काट के वो उसमें डाल दो। 5 गिलास पानी में ये सारा कुछ डालो, इसको इतना पकाओ कि 4.5 गिलास रह जाए। इसको मिट्टी के कोरे जग में डाल दो। 5 पत्ते सब्ज धनिए के, 5 पत्ते पुदीने के, 5 पत्ते इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 इंच का खीरा छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दो। इस पानी को स्टेन करके चाय की तरह चूस चूस के, यानी मुंह पे गिलास लगाया, चूस चूस के पानी पियो। एक असूल समझ लो कि पानी को खाना है और खाने को इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है कि एक लुकमे को 40 से 45 बार उसको चबाओ कि उसको मुंह में पानी बना दो। ये एक दवाई है और ये पानी सारा दिन पिएंगे चूस चूस के। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, इसकी चटनी बनाओ। हस्बे जायका सब्ज मिर्च वो डाल लो, काली मिर्च डाल लो। खाना जो खाने लगे उसमें 1 चम्मच डाल दो। तीसरे नंबर पे डॉक्टर थोड़ा सा 1 कप दूध पीने को कहते हैं, वो भी लो फैट वाला, बिना क्रीम के, बिना मलाई के, बिना फैट के। वो 1 कप दूध और उसमें 2 कप यही कलवंजी मैदाने का पानी छान के ये डाल लो। इसमें आप आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 1 सब्ज इलायची, इसको इतना पकाओ कि ये 3 कप 1.5 कप रह जाए। इसको घूंट घूंट करके पियो।
3 दवाइयाँ। चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, जो चीज खानी है, जो चीज पीनी है, इसको मेडिसिन समझ के करना है कि 2 काम करने हैं। पहले तो उस खाने की तारीफ करनी है, उस फल की तारीफ करनी है, जो चीज ले रहे उसकी तारीफ करनी है। इसका रंग कितना अच्छा है, जायका कितना अच्छा है, खुशबू कितनी अच्छी है, बना कितना अच्छा है, इसके कितना खूबसूरत लग रहा है। इस नीयत से करनी है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ाएंगे। और शुक्र का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, तारीफ करना। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी चीज की, खाने वाली चीज का ऐब निकालने से मना फरमाया था। जब ऐब से मना फरमाया था तो उसका मतलब उसकी तारीफ करनी है। हमने वो तारीफ करना छोड़ दी, हमने खाने पे खाली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, खाने की तारीफ करनी है, खाना पकाने वाले की तारीफ करनी है, खाना लाने वाले की तारीफ करनी है, खाना देने वाले की तारीफ करनी है, और फिर उस ज़ात की तारीफ करनी है जिसने हमें ये सारी नेमतों से नवाजा। और दूसरी बात, तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। 5 दुआएं मांगो, अल्लाह इस खाने को ग़िज़ा भी बनाना है, इस खाने को दुआ भी बनाना है, इस खाने को शिफा भी बनाना है, इस खाने को मेरे बदन की सारी बीमारियां ले जाने वाला बनाना है, और इस खाने को मेरे बदन को सुकून, चैन, आराम, राहत, तस्कीन, इत्मीनान, ताकत, कुव्वत, फरहत, खुशी और सबसे बढ़ के सेहत, तंदुरुस्ती देने वाला बनाना है। ये हो गई 4 बातें। 5वीं और आखिरी बात, नेचर से इसके डायलिसिस करेंगे, फितरती तरीके से डायलिसिस करना है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, चारपाई पे मरीज को सुलाओ, मैट्रेस पे नहीं सुलाना, बेड पे नहीं सुलाना, और जो पांव वाली साइड है उसके नीचे 3-3 ईंटें रख दो। जब पांव वाली साइड ऊंची हो जाएगी तो गुर्दे खुद ब खुद नीचे को आ जाएंगे। ये जो इस पोजीशन में जब हम सोएंगे, ये नेचुरल डायलिसिस होगा। दूसरे नंबर पे आपने अक्सर देखा होगा मज़दूरों को, जब वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तो उनके जिस्म से पसीना निकलता है, तो उनके कपड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद रंग की चीज़ें कलर सा लग जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो गंदगी होती है जो जिस्म से निकल रही होती है। ये वो टॉक्सिन होता है जो आपका जो स्वेट है उसके स्वेट ग्लैंड के अकॉर्डिंग वो बाहर आ रहा होता है। जैसे गुर्दे फासिद चीज़ों को यूरिन के ज़रिए पास करते हैं, ऐसे हमारी बॉडी भी उन फासिद चीज़ों को पास करती है। अब क्योंकि गुर्दे डिस्टर्ब हैं और हमने जिस्म से फासिद मादों को बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब मेहनत तो कर नहीं सकते, मुशक्क़त तो कर नहीं सकते, लेकिन वो पसीना लाना है, तो क्या करेंगे? आप एक स्टीम बाथ लेंगे, यानी आप एक पूरा पॉलीथीन का बैग लेंगे, निकर पहनेंगे, और उस पॉलीथीन को यहाँ पे पूरा आप उस पॉलीथीन के अंदर चले जाएंगे और अपने आप को यहाँ से पॉलीथीन को बांध देंगे, और इतना बड़ा टप लेंगे जिसमें आप पूरे के पूरे बैठ जाएं। यानी आप इतना उसमें आपका पानी जो है आप उसके अंदर बैठ जाएं, और पानी जो है जितना भी आप मैक्सिमम उसको ले सकते हैं। गर्म पानी इतना रखेंगे जो आपकी बॉडी अफोर्ड करे। उस गर्म पानी को कोई दूसरा शख्स आपके भर भर के आपके पॉलीथीन के बैग पे डालता जाएगा। वो गर्म पानी जब बाहर लगेगा तो अंदर आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की वजह से पसीना आएगा, और उस पसीने की वजह से आपके जिस्म से गंदगी नेचुरल तरीके से निकलती जाएगी। ये नेचुरल डायलिसिस का तरीका है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे बेहतरीन हालत ये दिमाग की। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप अपने ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन दोगे, जो ब्रेन वही केमिकल बनाएगा। बदकिस्मती ये है कि हम अपने दिमाग को पैगामी मायूसी वाला, उदासी वाला, परेशानी वाला, दुख वाला, दर्द वाला, गम वाला, रंज वाला, तकलीफ़ वाला, अज़ियत वाला देते हैं। हम अपने दिमाग को कभी भी खुशी वाला पैगाम नहीं देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। अपने दिमाग को सिर्फ ये पैगाम दो कि इंशाअल्लाह ये बीमारी किस लिए आई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्मेशन देते थे, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, इस बीमारी के आने में कोई हर्ज नहीं है, ये आई है मुझे पकीज़ा करने। और अपने ब्रेन को ये मैसेज दो, ये इन्फॉर्मेशन दो कि इंशाअल्लाह इस बीमारी ने मेरे गुनाहों को झाड़ना है, इस बीमारी ने मुझे पकीज़ा करना है, इस बीमारी से मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी
ऐसे काम हुए थे जो नाफरमानी वाले थे, गुनाह वाले थे, अल्लाह ने मुझे उससे निजात दे के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन जगह देनी है। बीमारी से परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इस बीमारी से फ़वाइद ढूंढने हैं, खुशी ढूंढनी है और दुआएं करनी है। अपने ब्रेन को जैसा आप करते जाओगे, अगर आप हर बंदे को खुशी से मिलोगे तो यहाँ खुशी का केमिकल पैदा होगा। अपनी बीमारी को अगर तकलीफ़ से बयान करोगे, दुख से बयान करोगे, हाय मेरे गुर्दे ऐसे रह गए, अब मेरे गुर्दे ये भी काम करना छोड़ गया, 10% रह गए, 5% रह गए, अब तो गुर्दे काम ही नहीं कर रहे, अब तो जिगर भी काम नहीं कर रहा, अब तो मैदा भी काम नहीं कर रहा। ये मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अना इन ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा वो गुमान करता है। तो हमें अपने रब से पुरुम्मीद रहना है। और एक बात यकीन कर लो, मौत का ताल्लुक़ बीमारी के साथ नहीं है। मौत अल्लाह के एक अमर है। जो बीमार नहीं भी होता उसने भी मर जाना है, वो भी मर जाता है, उसको भी मौत आ जाती है। तो बीमारी के साथ मौत नहीं है। अफसोस ये है कि ये एक डर हमारे अंदर बैठ गया है कि इस बीमारी से मौत आ जाएगी, इस बीमारी से मौत आ जाएगी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बीमारी कोई भी ना आए, मौत ने फिर भी आना है, मौत ने फिर भी आना है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम इन सारी बातों की हकीकत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, समझ के अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।